इतिहास गवाह है कि नारी पुरुष प्रधान समाज की भोग्या रही है और हमेशा हमेशा से ही छली जाती रही है। न चाहते हुए भी जब कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र को उसकी सत्यता की परख करनी चाहिए तो सूर्य देव प्रकट हो गए और कुंती को पुत्र होने का असंगत वरदान दे गए। कर्ण उसी कुमारी कुंती का असंगत वरदान का प्रतिफल था। द्रौपदी क्या कोई वस्तु थी जिसे पांडव आपस में बांट लेते, या धर्मात्मा युधिष्ठिर जुए में हार जाते? आखिर द्रौपदी के चिरहरण पर क्यों चुप थे आचार्य द्रोण और महात्मा भीष्म? विवाह के समय क्यों नहीं बताया गया था गांधारी को कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा है? गांधारी को यह नहीं बताया गया था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं और छल करके गांधारी को से धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था। गांधारी जीवन भर अपने विवेक की आंखों पर पट्टी बांधे रही और सच यह है कि कुरुवंश से इस धोखेबाजी का प्रतिशोध लेती रही। महाभारत का कारण केवल पांडवों और कौरवों के बीच राज्य बंटवारा नहीं था, वरन महाभारत परिणाम था कुंती के कौमारी की पवित्रता भंग होने का, धोखे के विरुद्ध धोखे से गांधारी के प्रतिशोध का और द्रौपदी के आंसुओं के अभिशाप का। हर युग में महाभारत होता रहा है जिसका केंद्र बिंदु हमेशा ही नारी रही है। तो आइए इस महाभारत को रोकें और आज के महाभारत में नारी को उसका उचित सम्मान दें। रश्मिरथी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो कविताएं पिरोया है उसमें एक अंश है, उसी अंश को अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। उसका शीर्षक भाव है कर्ण कुंती संवाद। राधा का सुत मैं देव नमन करता हूं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं? ये कर्ण कहता है उस महिला से जिसे नहीं पहचान पाता है, कहता है राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं? कुंती कहती है राधा का सुत तू नहीं तने मेरा है। कर्ण, राधा का सुत तू नहीं तने मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का भी अंशी है। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, मेरे गोद में जब तू आया था तो मैं कुमारिका थी, कुमारी थी। अनमोल लाल मैंने असमय पाया था, अतएव हाय अपने दुधमुहे तने से भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। पर एक बात सुन जो कहने आई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़तूं, मत उन्हें मार या उनके हाथों मरतूं। कर्ण बड़ा दुखी होता है और कहता है कुंती से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से? तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है, मां सहज स्नेह से ही प्रेरित हकुलाकर पैपान कराती उसे लगाकर। मुख चूम जन्म की क्लांति हरण करती है, दृक्ष से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पैका पहला आधार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से? किसने की? मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से? अब जब सब कुछ हो चुका शेष दो क्षण है, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है।
तब प्यार बांध करके अंचल के पट में आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। कुंती बहुत ही चिंता करती है, कहती है पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। कर्ण की क्या प्रतिक्रिया है सुनिए। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूं मैं केशव के मुख से। ले गए मांग कर इंद्र कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपुबल को। लेकिन यह होगा नहीं देव तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपथ का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होगा होना उससे कभी ऋण है। कुंती तब बहुत व्यथित हो जाती है और कहती है तब जाती हूं फिर क्या कर सकूंगी मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर में। बेटा सचमुच ही बड़ी पापिनी हूं मैं, मानवी रूप में विकट सांपिनी हूं मैं। अब भी मन पर है खिंची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा। पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, धिक्कार नहीं तो क्या मैं और सुनूंगी। कांटे बोए थे तो कैसे कुसुम चुनोगी। लेकिन जब कुरुकुल पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है, तब किसी तरह हिम्मत बटोर कर सारी आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर, फिर भी तू जीता रहे कर्ण, फिर भी तू जीता रहे न अपयश जाने। संसार किसी दिन मुझे तुझे पुत्र मेरा पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे मां, छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे। जीवन में पहली बार धन्य होने दे। मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूंगा। क्या बात कर, मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूंगा। कि पूर्ण सभा सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने तू कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन 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 पढ़ता हूं पांव जननी हट त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। छीनो सियोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जात प्रतिष्ठा देकर। विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, तरह तरह का मैंने विष पिया है, विष तरह तरह का हंसकर पीता आया। बस एक ध्येय के हित में जीता आया, कर विजित पार्थ को तभी कीर्ति पाऊंगा। अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। कर्ण की एक ही प्रतिज्ञा थी, अर्जुन को मारना, इसलिए उसके अलावा सब कुछ उसे बर्दाश्त था। तो कहता है आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कण अतएव मांग लेता हूं मां, मैं एक कण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुमको 4 कण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। आगे रे हट ही दिया क्या तूने, बनने आई थी 6 पुत्रों की माता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं फिर भी रही 5 पुत्रों की माता होकर। जीते जी भी यह समर जेल दुख बारी, लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। कर्ण कहता है
कुंती से, जीते जी भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मर करके जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे।